साधु का चमत्कार। शहर से दूर चंद्रपुर नाम का एक गांव था। उधर रामू नाम का एक गरीब इंसान रहता है जो सरकारी ऑफिस में चाय बनाने का काम करता था। वो अपनी पत्नी सबिता और बेटी रीता के साथ रहता था। बाबा, आपको कब से बोला है कि मुझे किताब लेने के लिए कुछ पैसे दे दो। बिटिया, अभी तनख्वाह आई नहीं है, पर तू चिंता मत कर, तेरा स्कूल नहीं छूटेगा। सुनिए जी, अभी घर में खाने को भी कुछ नहीं है, बेटी को किताब कहाँ से लाकर देंगे। अरे सबिता, अब जैसे भी करके पैसों का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा ना, बेटी को पढ़ाना तो पड़ेगा ही। एक दिन अचानक से रामू बीमार पड़ जाता है। वो रामू जो हर सुबह सबसे पहले उठता था, जो दूसरों को चाय पिलाकर दिन की शुरुआत कराता था, आज वो खुद चारपाई पर लेटा है, बेबस, कमजोर। अम्मा, खाने को कुछ दो ना, बहुत जोर की भूख लगी है। अरे बेटी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या खिला दूं तुझे? रामू के बीमार पड़ जाने के बाद घर में जैसे सब कुछ रुक सा गया था। न चूल्हा जलता था, न कोई आमदनी होती थी। घर में खाना आना तक बंद हो गया था। एक वक्त का खाना खाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं बचा था। माँ जी, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? 3 दिन से भूखा हूँ। अचानक दरवाजे से आवाज आती है। सबिता दौड़कर दरवाजे की तरफ जाती है और देखती है वहां एक साधु खड़े हैं। सबिता सोच में पड़ जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, यहाँ घर में खाने के नाम पर कुछ नहीं है, वो भगवान ने एक और भूखे को हमारे घर भेज दिया। और वो दुखी होकर बोलने लगती है, देखिए, हमारे घर में सिर्फ पानी के अलावा खाने का कुछ भी नहीं है, आपको देने के लिए कुछ खाना नहीं है। और साधु बोलने लगते हैं, माँ, जिसके पास जो होता है अब वो ही तो मानते हैं, खाना नहीं है तो एक गिलास पानी ही पिला दीजिए। तब सबिता अंदर जाती है और पानी लाकर साधु को पिला देती है। पानी पीने के बाद साधु वहां से चले जाते हैं और सबिता भी ग्लास रखने के लिए रसोई में चली जाती है। जब वो रसोई से लौटती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अभी अभी जिस दरवाजे के पास साधु खड़े होकर पानी पीकर गए थे, उसी जगह पर सोने के सिक्के रखे हुए थे। वो अपने पति और बेटी को आवाज लगाती है, अरे सुनते हो जी? ओ बेटा, जरा जल्दी से इधर आ जाओ। और फिर वो सारी बातें उन्हें बताने लग जाती है, कैसे एक साधु आया, कैसे उसने सिर्फ एक गिलास पानी मांगा और कैसे उसके जाने के बाद दरवाजे के पास सोने के सिक्के मिल गए। फिर उसकी बेटी ऋतु सबिता से बोलती है, ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है माँ। जो दूसरों के लिए अच्छा करता है उसका कभी बुरा नहीं होता। उसके बाद से उस परिवार को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई और वे हमेशा खुशी से रहने लगे।